अपने 3 दिवसीय दौरे में जिले में पहुंची फायर ब्रांड नेता मेनका संजय गांधी लगातार क्षेत्र में जनता की समस्याओं को सुनकर उनको निस्तारित करने के सफल प्रयास में लगी हुई हैं। दौरे के दूसरे दिन जहां उन्होंने अपने समर्थकों के यहां जाकर उनकी खुशियां बांटी, वहीं जगह जगह चौपाल लगाकर जन समस्याओं को सुना। 2 धान केंद्रों पर जाकर उन्होंने धान खरीद की समीक्षा करते हुए अनियमितता पाए जाने पर केंद्र प्रभारियों को कड़ी फटकार लगाई। वहीं एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर घूस लेने का बड़ा मामला भी उनके सामने आया तो तत्काल फोन लगाकर उन्होंने पैसा वापस करने और काम कर बताने की निर्देश जारी किए। काम न करने की स्थिति में, पैसा वापस न करने की स्थिति में उन्होंने डीएम से बात कर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दी। जिले में भाजपा सांसद के रूप में मेनका गांधी लगातार जनता से जुड़ने के अपने प्रयास में सफल हैं। जिले की जनता को भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों जनप्रतिनिधियों में सबसे ज़्यादा भरोसा मेनका संजय गांधी पर है। लोगों का कहना है कि अगर सांसद महोदया के सामने कोई शिकायत पहुंच जाए तो वह उसके तत्काल निस्तारण का प्रयास करती हैं। इसके इतर भाजपा के अन्य नेता या तो झूठ बोलते हैं या बरगलाते हैं या काम को टाल देते हैं या उनकी कहीं सुनी नहीं जा रही है। बड़ी बात यह है कि जनता के बीच लगातार मेनका संजय गांधी का बढ़ता हुआ भरोसा भाजपा के ही कई नेताओं को नागवार गुजर रहा है। बीते दौरे में जहां मेनका संजय गांधी ने जिले के वरिष्ठ नेता रामचंद्र मिश्रा के प्रयासों से लाए गए लगभग 4.5 करोड़ के बजट, जिससे पंत स्टेडियम में खेल की सुविधाओं को लेकर आमूलचूल बदलाव व व्यापक सुधार किए जाने हैं, उसके शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंची थी। जहां जनप्रतिनिधियों, जिले के विधायक, जिला अध्यक्ष आर्य वर्मा सभी ने उस कार्यक्रम से दूरी बनाई थी। उनका कहना था कि वह पहले ही इस कार्यक्रम का शिलान्यास कर चुके हैं। भले ही शिलान्यास कार्यक्रम रहा हो, लेकिन भाजपा नेताओं की सांसद से दूरियां यह तय करती हैं कि सांसद बहुत ही शानदार तरीके से जनता से कनेक्ट हो रही हैं और अन्य नेता वह करने में अभी तक सफल नहीं नजर आ रहे। किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर मेनका संजय गांधी की संवेदनशीलता का लोग लोहा मानते जा रहे हैं। ये विपक्षी दलों की राजनीति तो नहीं है। ये किसान आंदोलन बिना सोचे कि किस चीज़ के लिए शोर मचा रहा हूँ। वो एक मिनट वैक्सीन आने की बात हो रही है और अभी कल जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने ये कहा कि केवल 33% लोगों को ये वैक्सीन लगेगी। तो ये अब पहले आने तो दे, फिर देखते हैं किसको लगेगी किसको नहीं लगेगी जी। ये हमें उम्मीद है कि वैक्सीन आएगी जी। और फिर देखते हैं किसको लगेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि सबको लगेगी या जिसको भी चाहिए उनको लगेगी। मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की बात कर रहे हैं और उधर उद्धव जी ने कहा कि हम किसी को जाने नहीं देंगे। तो अब अपनी मर्जी, कौन किसको रोक सकता है? ये डेमोक्रेसी है, जो मर्जी जहाँ भी जाएंगे। लेकिन फिल्म सिटी तो दूर की बात है, अब तो ज़मीन भी नहीं खरीदी है। तो ये तो अगले 5 साल 6 साल में जो होगा सो होगा, किसी को घबराने वाली कोई बात नहीं है। सुल्तानपुर के लिए क्या प्लानिंग है अभी? अब मैं आ रही हूँ, अगली दफ़ा दिशा मीटिंग हो रही है जी। तो अब देखते हैं कि जो हमने शुरू करवाया है उस पर मैं बहुत गंभीरता से देख रही हूँ कि क्या उसकी कार्रवाई क्या है उस पर हो रही है। ये चौड़ीकरण का काम जो नगर क्षेत्र में चल रहा था, ये बहुत धीमी गति से चल रहा है।
क्यों कोरोना की वजह से भी तो ना रुक गया था। नहीं वो बता रहे हैं कि वन विभाग और वो उसकी शिफ्टिंग नहीं, अभी आज ही बात कर रही थी वो वन विभाग से। वन विभाग वाले से मैंने पिछली दफ़ा बात की थी, तो उसने फ़ौरन ही एक दिन में हाँ बोल दिया, मतलब अपना सहमति दे दिया। जी। फिर पता चला कि उसने बिना पेड़ों के गिने सहमति दी है, तो अब वो पेड़ की गिनवाई भी हो गई है, वो प्रक्रिया ख़त्म हो गया है, अब वो भी बहाना नहीं रहा। ये धान क्रय केंद्र का आपने निरीक्षण अब किया और सुबह ये से शिकायत दो, मिली हाँ। कि वहाँ पे धान खरीद नहीं हो रही है, कई किसान जो है ये शिकायत की थी। कई लोगों ने शिकायत की है। जी अब धान क्रय केंद्र का ये बहुत आहिस्ता चल रहा है, जी। लेकिन इसीलिए मैं निरीक्षण कर रही हूँ। और ये मैं जो परसों कोर कमेटी की बैठक है, कल है, जी तो उसमें हम लोग गंभीरता से इसके बारे में बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि पार्टी के सारे लोग इस पर नज़र रखें, ताकि कोई भी किसान नाखुश होकर के ना जाए। जी। स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक की भी बात हो रही थी कि भी शिकायत आई थी आपके पास कि डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं। हाँ, अभी नए सीएमओ आए हैं। जी जो पहले वाले सीएमओ थे वो कभी घूमते नहीं थे, कुछ देखते नहीं थे। जी। हम उम्मीद करते हैं कि नए सीएमओ ये जो सारे छोटे छोटे PHCs हैं उनको ठीक करेंगे। ठीक, थैंक यू।